करना आना चाहिए। इन लोगों को व्यवस्थाएं करनी नहीं आती, दिखावा करना। मुख्यमंत्री पहुंच गए, 24 घंटे उठ गए, आपके उठने से कुछ नहीं होने वाला है। उठना उनको पड़ेगा जिन्होंने काम करना है क्षेत्र में जाकर। आपके उठने से कोई ऐसे नहीं आपदा रुक जाएगी। ठीक है, मैं यूकेडी का पक्ष ले लेता हूँ। ठीक है, बात आ गई आपकी। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं, यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं। भट्ट जी, यहाँ पर दोनों सरकारें रही, भाजपा और कांग्रेस की। आपदाएं आती हैं, आपदा किसी सरकार के हाथ में नहीं है। हाथ में होता है रेस्क्यू टाइम, हाथ में होता है वहाँ पर किस तरीके से राहत पहुंचे, आपकी तैयारियां क्या थी। इन दोनों सरकारों में आज ये बहस सुबह से छिड़ी हुई है, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए रवि जी, इन 24 वर्षों में नवोदित राज्य उत्तराखंड, जहां प्राकृतिक आपदाएं आना एक स्वाभाविक घटना है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ये मानती हैं कि यहाँ पर बरसात में आपदा आती है और उसके लिए सरकार नीतिगत फैसले करे जिससे आम व्यक्ति जो इससे प्रभावित होता है उसे तुरंत लाभ मिले। बड़े दुख के साथ मुझको ये कहना पड़ रहा है कि इन 24 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बड़े ओजस्वी, तेजस्वी और स्मार्ट जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्मार्टनेस और केंद्र सरकार की उत्तराखंड के प्रति उदासीनता जी, ये दोनों इस आपदा में खुलकर दिख गई। मैं आपके सामने अभी 2 दिन पहले देश का बजट जारी हुआ, वित्त मंत्री उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को आपदा में राहत के लिए देंगे, दिया नहीं। नीतिगत फैसले राज्य सरकार को बनाना चाहिए था कि यदि कोई बादल फटता है तो डीएम के माध्यम से तुरंत पैसा रिलीज कर प्रभावितों को पैसा मिलना चाहिए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आपदा का बजट केंद्र से अब ये अप्लाई करेंगे, जुलाई में घटना होगी, अगस्त में अब प्रपोजल जाएगा, अगले मार्च तक पास होगा और अगले जून तक वो पैसा राहत में मिलेगा, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। आप सोचिए 8-8 महीने बाद यदि राहत मिलेगी तो ये नीति सरकार की सही है? दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि धामी जी गाड़ी में खूब घूम रहे। मेरे को आप ये बता दीजिए, घूमने से क्या किसी के परिवार का जो मरा उन्हें राहत मिली? सांत्वना दी, वो आपका काम है, उसके लिए आपको बधाई। मगर क्या किसी जिला अधिकारी ने किसी को कोई राहत पैकेज दिया? टाइम फिश। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, केदारनाथ की बात नहीं, टिहरी की बात नहीं, सब जान रहे हैं। मेरा क्षेत्र यमकेश्वर लगा हुआ है। परसों ग्राम सभा सिंदूड़ी में एक राम प्रसाद भट्ट जी की डेथ होती है। हम बोल बोल के थक गए कि सावन के मेले में यमकेश्वर के लोग जाम हो जाते हैं, गाड़ियां आती जाती नहीं हैं। ऐसे में उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपने सावन यात्रा में नीलकंठ के लिए क्या सुविधाएं करी? क्या ये हमेशा चलता रहेगा कि कांवड़िए आएंगे, 5 दिन ट्रैफिक जाम रहेगा, गांव का व्यक्ति राशन से मुहिम हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी? आम आदमी अपने हाल में रहकर मरने को मजबूर होगा। ये उदाहरण मैं आपके सामने अभी 2 दिन पहले का दे रहा हूं कि ग्राम सभा सिंदूड़ी के एक आदमी की जो है केवल रास्ता जाम होने के कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई आकस्मिक। मेरा कहने का मतलब है, धामी जी, घूमने से यदि राहत मिल रही होती तो इस देश के दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता घूम घूम के राहत दिलवा देते। ठीक है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। दुख की बात यह है, मुझे रवि जी, मैं आप ही को कह रहा हूं चैलेंज के साथ, आप तो पत्रकार हैं, मुझे 24 साल में किसी एक वेदर में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो जिसमें यह दिखाया हो आपने कि सरकार ने तुरंत लाभ दिया, आपदा से आम जनमानस को मिला लाभ और जनता में जो है खुशी की लहर। अरे भाई, यात्री आ रहे तो आप रजिस्ट्रेशन के कारण उत्तराखंड का रोजगार खत्म कर दे रहे, अगर पर्यटन आ रहे तो आप उनको जाम से इतनी मुसीबत दे दे रहे वो छोड़ के चले जा रहे। अब बारिश हो रही है तो आप आपदा का बहाना बना रहे। स्मार्ट सिटी पानी में डूब गई, नावें चल रही है देहरादून के अंदर, उसमें भी अगर आप झूठ की कोई सिवा होती है। मेरा कहने का मतलब है, नीति नियंता जब तक ठोस नीति आपदा को लेकर नहीं बनाएंगे तब तक ये बुरे हाल होंगे। आप बिहार के लिए 11,000 करोड़ क्योंकि सरकार बचानी है और उत्तराखंड को आश्वासन
इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठ बोलना इनके खून में आ चुका है। ये उसी का परिणाम है कि घनसाली में गांव वालों को राहत नहीं मिलती, केदारनाथ में पुनरावृत्ति हो गई, वो तो शुक्र करो कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ये भाजपा का गलत मैनेजमेंट के कारण हुआ है। और मेरा मानना है आपदा की नीति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही आपदा का ऐसा मौसम बने, जिला अधिकारी के पास आर्थिक पैकेज इतना मजबूत होना चाहिए कि व्यक्ति राशन के लिए परेशान ना हो। दुख है, ठीक है, नौटंकियां कर रहे हैं और जनता परेशान है। ये जनता को भी देखना चाहिए कि आपके और आपके बच्चों के भविष्य को, आपके गांव को खतरे में डालने वाली ये सरकारें जब आपके पास वोट मांगने आती हैं तो उस समय पर उनसे हिसाब लेना चाहिए। ठीक है भट्ट जी, आपके जो सवाल थे और आशीष नौटियाल जी का भी जो सवाल था उसका मैं जवाब राजेश जी से लूंगा क्योंकि सत्ता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी के पास जा रहा हूं। सर, आपसे मेरा सवाल यही है, क्योंकि सीएम मोर्चे पर हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन तैयारियां कहां पाते हैं आप? अभी एक तो बात उठी थी बजट की जी, तो इसका जो उजला पक्ष है कि सीतारमण जी ने बजट में घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो पिछले साल वहां पर जो डिजास्टर हुआ, आपदा आई थी, उसकी भरपाई के लिए और पुनर्वास के लिए जो हुआ है वो केंद्र सरकार मदद करेगी। ये बजट भाषण में हुआ। उत्तराखंड के बारे में हुआ है कि जो यहाँ जमीन धंस रही है और बाकी जो भूस्खलन है, जमीन धंसने जैसे जोशीमठ है और जगह है, इनमें भी केंद्र सरकार मदद करेगी। ये बजट की घोषणा कितनी करेगी, लेकिन घोषणा होगी तो होगी, हमको उसका करना है। अभी बात आई साहब, मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं तो अच्छी बात है, युवा हैं और ठीक है, उनको घूमना भी चाहिए, घूमेंगे तो। लेकिन जो आपदा होती है, आपदा का प्रबंधन जो होता है, इसके 3 स्टेजेस होती हैं, 3 चरण होते हैं। बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। आप ड्यूरिंग डिजास्टर की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं जहां तहां जा रहे हैं, कर रहे हैं, इससे तो लोगों की जान तो नहीं बच सकती। ठीक है, आप राहत दे सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन लोगों की जान नहीं बचा सकते। जो आपने पहले करना था, बिफोर डिजास्टर क्या किया, एक दूसरा आफ्टर डिजास्टर क्या किया, पिछली बार जो डिजास्टर हुआ उसे क्या सीखा, उसकी वजह क्या क्या हुआ। उत्तराखंड में 400 गांव से लगभग 400 गांव जो भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील घोषित किए गए, उनके पुनर्वास के लिए क्या सोचा गया। आपका सारा ध्यान कांवड़ियों पर है, उनके चरण धोने पर है। ये कांवड़े दूसरा डिजास्टर हो गया, दूसरी मुसीबत होगी उत्तराखंड के लोगों के लिए। ये हरिद्वार से ऊपर कभी नहीं जाते थे, अब उनका जब उनको पूजा जा रहा है, उनको फूलों की वर्षा, वो अब गढ़वाल में जाके हुड़दंग कर रहे हैं। बद्रीनाथ की तरफ तो मैंने कभी नहीं देखा उनको। हाँ, कभी कभी कुछ सालों से उधर गंगोत्री तरफ जाने लग गए थे, गंगोत्री में भी उनको रोका है, वो सीधा गौमुख जाने लगे। मतलब वहां गंदगी, वहां जो पखाना करना, सब दो ढाके करके। तो ये इस तरफ तो आपने एक और फ्रंट खोल दिया हमारे लिए। जबकि आजकल आपको जानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड भूस्खलन, आपने वायनाड देख लिया, वायनाड से केरल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का जो इसरो ने जो लैंडस्लाइड जोनेशन मैप बनाया है, जो 147 जिले हैं, क्या कहते हैं, भारत के हिमालय और क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट के जी, उनमें सबसे संवेदनशील जिला है रुद्रप्रयाग भारत का। दूसरे नंबर का सबसे संवेदनशील जिला है टिहरी, जहां ये परसों हो गया, ये हो रहा है, रुद्रप्रयाग में भी हो रहा, टिहरी में भी हो रहा। ये पिछले साल इसरो की रिपोर्ट आ गई, मैं कई बार आर्टिकल लिख चुका, अमर उजाला के एडिट पेज में मेरा आर्टिकल छपा खूब बड़ा सा, कई बार तो इसकी अतिवृष्टि के बारे में भी छपा एडिट पेज में। अमर उजाला अगर आप पढ़ते होंगे रेगुलर, मेरे आर्टिकल एक सीरीज आया है जी। उत्तराखंड की सरकार को हम बताते रहे कि क्या क्या यहाँ होने जा रहा है, और राष्ट्रीय पन्ना होता है वो एडिट पेज, वो सारा देश पढ़ता है उसको जी। उसमें ये लोकल पेज नहीं होता कि ये देहरादून खबर आपको मोहन में नहीं पढ़ी जाती है, ऋषिकेश में नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी पेज में। अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या सीखा। देखो, तिवारी जी विजनरी थे, देश का पहला जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय उत्तराखंड में खुला, और आज भी देश का पहला
आपदा प्रबंधन मंत्रालय, जिसके पहले मंत्री थे हरक सिंह रावत। ठीक है, इतना किया गया क्योंकि ये अति संवेदनशील, भूकंप की दृष्टि से ठीक है। इतने